हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। 9th चैप्टर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स का मतलब तो व्यापारी, वो चीज़, वो लोग जो एक जगह से माल ले जाके दूसरी जगह बेचते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं। किंग्स राजा होते ही हैं। अब नया शब्द आपके लिए पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स जैसे आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ गए हो कहीं पर माथा टेकने, कहीं पर जोत लगाने के लिए, या धार्मिक यात्रा बनकर, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं या स्वर्ण मंदिर जाते हैं या और कहीं जाते होंगे, ज्वाला, साईं बाबा, इस तरह के जो जगह पर जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर घूमने वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थ यात्री या पिलग्रिम्स कहते हैं। आप इमेजिन करो कि क्या हजारों साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, क्या इस तरह की ट्रेडिंग होती होगी जैसे आज होती है? ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर में मोबाइल सेट है, आपने कभी ध्यान दिया कि ये मोबाइल सेट या टीवी सेट कहाँ से आए? अगर सैमसंग का है तो वो दक्षिण कोरिया से आए, ठीक है। एलजी का दक्षिण कोरिया से आए। चाइनीज रेडमी का फोन है तो वो चीन से आया, और अगर वो एप्पल का है तो अमेरिका से आया। और बहुत सारी ब्रांड हैं, जैसे नोकिया है वो नॉर्वे से आया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेश से आती हैं, बाहर से आती हैं। इवन जो छोटे छोटे खिलौनों से आप कार से खेलते हैं वो चाइना से आती हैं। कैसे आई? ट्रेड के माध्यम से आई, व्यापार के माध्यम से आई। वहां के व्यापारी यहाँ बेचने आए, या हमारे व्यापारी जाकर वहां से लेके आए सामान। ऐसे आई ना चीजें। तो आप सोचो कि क्या ये ट्रेड कब शुरू होगा, मतलब ये चीजें कब शुरू हुई होंगी? तो मनुष्य ने जैसे जैसे सभ्य बना मनुष्य, तो उसने ये चीजें, गांव बसने शुरू हुए, मंडियां शुरू हुई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो उन्होंने इस सामान को भी इधर उधर बेचना शुरू किया, और इस तरह से ट्रेड शुरू हुआ। देखो, भारत में ट्रेड के बहुत सारे रूट्स हैं। जो ये रूट्स है, इस तरफ समुद्री रास्ता है, यहाँ हमारी खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ से व्यापार होता है। यहाँ से समुद्री इलाका है, यहाँ से व्यापार होता होगा। मैं ये साउथ की बात कर रही हूँ, ये ठीक है। समुद्री रास्ते से तो व्यापार यहाँ से होता होगा। इसीलिए जो मारवाड़ी या गुजराती बनिए हैं वो फेमस हैं, क्योंकि यहाँ से, और यहाँ कलकत्ता से भी सामान साउथ एशिया में जाता था यहाँ, और यहाँ से जो है अरब देशों पर जाता था। एक जो हमारा जमीनी रूट है जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, यहाँ से जो चीन से होता हुआ अफगानिस्तान उस टाइम भारत का ही भाग था, तो भारत को बहुत सारा पैसा इस रूट से भी मिलता था। ये जमीनी रास्ता था। यहाँ से मध्य एशिया, यूरोप में चीजें जाती थी बेचने के लिए। अब ये कैसे पता चला? ये कल्पना है कि वास्तव में ये चीजें बिकती थी? भाई, ये वास्तव में चीजें बिकती थी। किसी तो लेखक के ये बुक में लिखा हुआ है, कहीं हमें मोहरे मिले हैं, कहीं हमें सामान मिला है, और इस वजह से सारी चीजों को इकट्ठा करके इस हम नतीजे पर पहुंचे कि हमारे यहाँ से व्यापार विश्व के भिन्न भिन्न भागों में हुआ करता था, ठीक है। तो आज हम यही इसी बारे में पढ़ेंगे, और साथ में तीर्थ यात्री भी आते हैं। जैसे मुस्लिम यात्री हज के लिए मक्का मदीना जाते हैं। अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुरु नानक साहिब का एक गुरुद्वारा के दर्शन के लिए अपने बॉर्डर खोले हैं उन्होंने। तो इस तरह से पाकिस्तान के जो अजमेर शरीफ के जो यात्री हैं वो आते हैं। इसी तरह से बुद्धिस्ट जो हैं वो गया में आते हैं। विश्व भर के जो बुद्धिस्ट हैं वो गया में आते हैं, बोध गया में आते हैं, कुशीनगर में आते हैं, क्योंकि बोध की ये धरती रही है। तो यात्री इस तरह से जाते हैं। अब जिगनी है, ये मार्केट में सामान देखती है। उनके गांव में मेला लगा हुआ है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे मेले में जाते हैं तो उसको भी मेले में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पोट्स हैं, पैन्स हैं, बहुत ही चमकदार स्टील के, जैसे चीनी मिट्टी के कप हैं, आप घर में देखते हुए। हमारे देश में नहीं बनते, ये चीन में बनते हैं। ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स हैं, क्लॉथ प्रिंटेड ब्रिलियंट फ्लोरा डिजाइंस,
and clockwork toys, all of which come from the city. The men who spread out their wires come in buses and trucks and went back at the end of the day. सामान भर भर के बसेस में, ट्रक में आता है, कहीं खिलौने हैं, कहीं कपड़े हैं. वाई वी दे ऑलवेज टू मूव ऑन, ये चलते फिरते क्यों रहते हैं? क्योंकि एक जगह अगर रहेंगे तो क्या होंगे, वो सामान बिकेगा नहीं, इसलिए वो दूसरे जगह पर जाते हैं. इन्हें ट्रेडर्स कहते हैं. जो लोग वस्तुओं को एक स्थान से खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचते हैं या कहीं भी जाकर बेच देते हैं, उन्हें हम ट्रेडर कहते हैं. पता चल गया ट्रेडर कौन होते हैं? व्यापारी. हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, हमें कैसे पता चला कि हमारे देश का व्यापार और व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और व्यापारी बहुत दूर दूर तक सामान बेचने के लिए जाया करते थे. यू रीड अबाउट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये मटके हैं पॉलिश किए हुए काले रंग के, इन्हें ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं. चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा. दिस फाइन पोएट्री, ये पोट्री, ये बहुत ही अच्छी मृद भांड है, मतलब मिट्टी के बनाए गए बर्तन है जिस पर बहुत अच्छे डिजाइन्स और पॉलिश की गई है. स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम देम सेल्वेज आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट द सब कंटिनेंट. सारे सब कंटिनेंट का मतलब मैंने शुरू से ही चैप्टर में पढ़ाते हुए बता दिया था आपको. ये सारे देश जो अब भारत के पड़ोसी देश हैं वो सब कॉन्टिनेंट मिलकर बनता है इन देशों से. तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट वो होती हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें, इस तरह की पुरानी चीज़ें मिली हैं. जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी, कुनाल में ये चीज़ें मिली हैं और अब तक मिल ही रही हैं. तो ये हर जगह मिल गई. तो ये हर जगह मिलने का मतलब बनती तो एक जगह हो गई, उसको बेचने वाले जो व्यापारी थे उन्होंने उसको व्यापार के माध्यम से भिन्न भिन्न जगह पहुंचाया होगा. ठीक है. हाउ डू यू, जैसे कई बार कहते हैं भाई चंबल, इसकी कुल्लू की जूतियाँ, चप्पल चंबा की वो मशहूर है. तो वहाँ से अगर व्यापारी बेचने आए तो हरियाणा, पंजाब में वो जूतियाँ मिल जाएंगी. तो ये क्या है, ये पता है भाई, बेचने वाले आए होंगे कोई. हाउ डू यू कैरीड दैम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम ऑल अदर प्लेसेस. जो ट्रेडर्स थे वे ही उस स्थान से लेकर भिन्न भिन्न स्थानों पर गए होंगे उस सामान को लेकर के. साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड. साउथ एशिया में आपको पता, कर्नाटक में जो कोलार के खाने, वहां से गोल्ड निकलता है. आज भी निकलता है, पहले भी निकलता था. मसाले जो हैं वो केरल, भारत का ये छोटा सा प्रदेश है केरल, और इसके ऊपर जो है वो कर्नाटका है. यहाँ गोल्ड की खाने हैं. केरल में मसाले बहुत मिलते हैं, जैसे पपर, ब्लैक जो काली मिर्च होती हैं वो, एंड प्रेशियस स्टोन, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोन जैसे मरकाना है राजस्थान, वहाँ से सफेद संगमरमर निकलता है, या लाल मणि निकलती है, लाल पत्थर निकलते हैं जो अंगूठियाँ वगैरह में डालते हैं. पपर को तो, जो काली मिर्च थी वो इतनी फेमस थी यूरोपियन देशों में, रोमन अम्पायर में, कि यहाँ से अगर कोई 100 रुपए की मिर्च ले जाता था तो वहाँ जाके लाखों रुपए की बिकती थी और धनवान हो जाता था. ये बड़ी फेमस चीज़ थी रोमन अम्पायर में, क्योंकि इसका प्रयोग है ना बाद में, जो आपको पता है जो यूरोपियन कंट्रीज में क्रिश्चियन या मुस्लिम हैं लोग, वो दफनाते नहीं हैं, मम्मीज के रूप में रख देते हैं डेड बॉडीज को. तो इन डेड बॉडीज को संभाल कर रखने के लिए फिर इन मसालों का प्रयोग होने लगा था. जो पप्पर थी, पप्पर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य में, जो आजकल इटली है उसे पहले रोमन साम्राज्य कहते थे. सो मच सो दैट इट वाज नोन एज द ब्लैक गोल्ड, उसे ब्लैक गोल्ड, काला सोने के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना. सो ट्रेडर कैरिड मैनी ऑफ दीज गोल्ड टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवां. कारवां होता है, मान लो एक व्यक्ति सामान लेकर चला, उस टाइम क्या होता था, ट्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, गाड़ियों में भर के लेके जाता था सामान. और अगर ये अकेला व्यक्ति तो बीच में
जो लुटेरे होते या ठग होते उनको लूट लेने का बड़ा डर था। जंगल बहुत ज़्यादा होते थे तो जंगली जानवरों का भय था। तो लोग कारवां में चलते थे, मतलब एक गाड़ी इकट्ठी कर लेते, 100 व्यापारी इकट्ठे हो जाते, पूरा का पूरा कारवां चलता ताकि किसी तरह का भय ना हो। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coin have been found in the South India। और ये कैसे पता चला कि काली मिर्च का व्यापार होता था? क्योंकि बहुत सारे जो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के, पहले तो ये आज की तरह नोट नहीं होते थे, सिक्के होते थे, वो चलते थे करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में, वो साउथ इंडिया में मिले हैं। तो ये इन सभी तथ्यों से पता लगता है कि भाई क्या है, उस टाइम व्यापारी हैं, व्यापार यहाँ से करते थे, मतलब दो देशों के बीच में व्यापार था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।